ओहो, चला जाएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं MG साइबस्टर अपना जो कन्वर्टेबल टॉप है ना, वो भी बारिश के अंदर आपको कैसा दिखा पाती है। बारिश हो रही तो इसको बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू MG साइबस्टर। आज फाइनली MG इंडिया ने अपनी साइबस्टर को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और आज की वीडियो ना कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में हम इस सुपर कार को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में एक्सपीरियंस करने के लाए हैं। मतलब वही सर्किट जहां पर F1 रेसेस होती है। और ये स्पोर्ट्स कार जो MG की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, एशिया की भी बात करेंगे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट। लंबोर्गिनी सारा जो कॉम्पिटिशन है ना इससे स्लो है। अगर आप 0 to 100 की बात करें, ये गाड़ी 3.2 सेकंड में अचीव करती है। ये एक ऑल इलेक्ट्रिक एक रोडस्टर है जो कि स्पोर्ट्स कार कैटेगरी में बिल्कुल एक धमाके की तरह आई है। और जो इसका हाइप था ना, आप सभी ने भाई कहा कि हर्षित भाई इसको एक्सपीरियंस करो, तो वही एक्सपीरियंस करने में आज आया हूँ। और जो ये ब्यूटी बनाई गई है इस गाड़ी को, मतलब मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से इसका कॉन्सेप्ट आया था। और फाइनली आज इसे इंडिया में लॉन्च करा गया। तो वो देखते हैं कि ये एक ऑल इलेक्ट्रिक, एक ऑल व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स कार कैसी एक्सपीरियंस होती है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ना। ये गाड़ी जो हवा से बातें कर रही है ना, बिल्कुल भाई इंप्रेस करा हुआ है। जो प्राइसिंग है, जो आपको बैटरी टेक्नोलॉजी मिल रही है और जो इंडिया में अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, उन सब की बातचीत करेंगे। आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं ना, इस चीज़ को देख के आपको मतलब बहुत ही मोटिवेशन आएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी भाई क्यों ले लेनी चाहिए। ऑल राइट दोस्तों, आज हम ड्राइव कर रहे हैं आपकी ऑल न्यू MG साइबस्टर, इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार जो कि इलेक्ट्रिक अवतार में आपके सामने पेश है। एक्सीलेटर पूरा दबाना है और फिर ब्रेक छोड़ना है। मेन है कि ब्रेक- हाथ दो हिस्सा एकदम सीधा रखना है। जो मूवमेंट था वो नहीं होना चाहिए। ब्रेक छोड़ते ही ये लॉन्च होगी। तो दोस्तों फाइनली हम ड्राइव कर रहे हैं आपकी ऑल न्यू MG साइबस्टर, जो कि इंडिया की नहीं एशिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ इसके सुपर स्पोर्ट मोड से, जहाँ पर सर ने हमें बताया कि इसमें क्या करना है। सर बताइए। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों साथ में दबाना साथ है में प्रेस रखना है और ब्रेक छोड़ना है तो कार लॉन्च होगी। ठीक है, मैंने ब्रेक पूरा प्रेस किया है, परफेक्ट। एक्सीलेटर भी पूरा है। स्टीयरिंग पे अब मुझे सिर्फ ब्रेक छोड़ना है ब्रेक छोड़ दीजिए और ये लॉन्च हो जाएगी। छोड़ दीजिए। 510 हॉर्स पावर। गो गो गो। सीधा रखना स्टीयरिंग। परफेक्ट परफेक्ट। कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। नाउ अभी एक्सीलेटर छोड़ दीजिए। यस। धीरे धीरे ब्रेक दबाइए ब्रेक दबाइए ब्रेक दबाइए और थोड़ा ब्रेक दबाइए। यस और सर, हाँ जी फोर्सेस है सर, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था सर। क्रेजी राइट। 510 हॉर्स पावर, 725 Nm टॉर्क। तो आज हम हैं BIC के अंदर और यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैसे फ्यूचर को जो MG इंडिया में करने जा रही है। फुल प्रेस। हाथ एकदम सीधा Yes. तक चला जाएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी एक्सीलेटर छोड़ दीजिए अभी ब्रेक दबाइए धीरे 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 धीरे। 208 तक गई थी ना। यस। ब्रेक मोर। मोर परफेक्ट। ब्रेक 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 मोर। अभी आराम से मेन अपना राइट फिर लेफ्ट। ब्रेक छोड़िए। ओहो, कूल डाउन करना है कार को थोड़ा। ओके। संभाल के फॉरवर्ड। यस।
been to the main track. Yes. So the acceleration bit of the car has been tested there. Yes. Now we come to handling, where we'll be testing the handling of the car. So it's not important for you to just slam on the. This is not what we are testing. Yes. We are testing this. So How nimble this is. exactly. यहाँ से first कौन सा throttle hard throttle करना है. Then before you turn, you just lift off. Okay. And you brake at the last cone. Brake just after the bump into the 90-degree right. Keep it between the white line. Keep going straight. Brake hard without going into ABS, into the hairpin right. And then we come up here, quick lane change into a long left. Wait for it to turn. Look at the exit cone right here. Look at Yes, the arrow yes. board. So the second arrow board, the third arrow board. And from here you go right between the cones. सबसे पहले इसका डिज़ाइन देखो आप, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा स्माइलिंग फेस वाला डिज़ाइन मिलेगा और कुछ इस प्रकार से काफ़ी बड़ा यहाँ पर बॉनेट रखा गया है। उसके साथ ही एक बड़ा आपको पीछे बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी ना एक रोडस्टर है और वो सारे कैरेक्टर प्रैक्टिकलिटी ये गाड़ी बिल्कुल ऑफर करती है आपको। साइड लुक से भी देखेंगे तो गाड़ी की लंबाई 4.5 मीटर है, यानी कि इंडिया में अगर आप वैसे देखें तो जो MG की एस्टर है उसके मुकाबले ये गाड़ी लंबी है, लेकिन क्योंकि इसकी हाइट स्पोर्ट्स कार की तरह रखी गई है, 1.3 मीटर इसकी हाइट है, जो कि मैं कहूँगा एक रोल ओवर प्रोटेक्शन की तरह इसमें काम करता है और गाड़ी को रोल नहीं होने देता जब हाई स्पीड में गाड़ी भागती है और कॉर्नरिंग आप करते हैं। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो हर कोई जानना चाहेगा, मतलब सोचेगा भाई ये स्पोर्ट्स कार अगर ली जाए तो क्या इंडिया में गुड़गांव में और नोएडा जैसे शहरों में आप इसको चला पाएंगे, तो 116 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जो ग्राउंड से ऊपर की ओर गाड़ी आ रही है ना, अब उसकी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रिम देखेंगे, बहुत ही बढ़िया सा लुक है, इसका डिज़ाइन सही है, 20 इंचेस इसका साइज़ है और टायर यहाँ पर यूज़ किया गया है पिरेली P0, जो कि ऐसी स्पोर्ट्स कार में बिल्कुल बनता है और इसका साइज़ है 245, 40 और रेडियल 20। पिरेली का टायर है, सॉफ्ट कंपाउंड है और भाई जो ये परफॉर्मेंस दे रहा है ना, मतलब मज़ा आ जा रहा है। बाकी साइड लुक से आपने देख लिया, ये गाड़ी में कन्वर्टेबल का ऑप्शन मिलता है, मैंने आपको बताया है। और ये जो बारिश है ना, ये थोड़ा सा कन्वर्टेबल के खिलाफ है, तो वो चीज़ आगे देखेंगे कि बारिश में किस तरीके से कन्वर्टेबल आप ये सब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके अलावा साइड में मैंने बता दिया 116 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी अपने साथ लाती है। इस ओर आप अगेन आ जाइए तो गाड़ी का जो बड़ा सा यहाँ पर आपको बॉनेट मिलता है ना, ये आपके पकड़ में आएगा किस हिसाब से देख रहे हैं। इस गाड़ी में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी 50-50 मेंशन किया गया है। उसके साथ ही जो टॉर्क वैल्यू है भाई वो बिल्कुल धमाकेदार है। वैसे जो इसमें मोटर सेटअप है ये डुअल मोटर सेटअप है, यानी कि फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों में आपको मोटर मिलेगी, जिससे ये गाड़ी AWD ऑल व्हील ड्राइव बन जाती है। और ये जो डुअल मोटर सेटअप है ना, ये बस कहने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो टोटल पावर आउटपुट आ रही है ये आ रही है 510 हॉर्स पावर की, 510 PS की पावर और 725 Nm का टॉर्क। लेकिन ये जो मोटर का टॉर्क है ना 725, ये भी अगर आपको कम लग रहा है तो भाई जो इसका व्हील टॉर्क है ना ये 10,000 Nm के आसपास है। यानी कि ये गाड़ी जो रोड में ट्रैक्शन मारेगी, जो इसका रिडक्शन होने के बाद जो रोड टॉर्क है यानी कि व्हील टॉर्क है जो व्हील पे मिलेगा, ये है 10,000 Nm का। मतलब जो एक्सेलरेशन 0 to 100 की बात हो रही है बिल्कुल भाई ज़बरदस्त है। उसके अलावा फ्रंट लुक आपने देख लिया, स्पाइलिंग सा फेस है और MG का बड़ा सा लोगो जो अपनी लेगेसी और जो अपना JSW MG मोटर की बातचीत है वो सब यहाँ पर आपके सामने पेश करता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर मुझे यहाँ पर दिख पा रहा है, उसके साथ ही यहाँ पर एक कवर मेंशन किया गया है जिसके पीछे आपको टोइंग के लिए सिस्टम मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर एक और मैं देख रहा हूँ। फ्रंट का लुक आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक बीस्ट की तरह दिख रहा है भाई, लेकिन ओवरऑल बम्पर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्माइलिंग लगेगा, खुशनुमा है बिल्कुल। और लाइट्स में बिल्कुल एक सिग्नेचर एलिमेंट है, बहुत शानदार। और फोकस LED हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर। रात को इसको नहीं चला पाए हैं लेकिन लग रहा है कि काम अच्छा करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एयर स्कूप आपको मिलेंगे, जिससे जो व्हील है उसकी प्रॉपर कूलिंग होगी। फ्रंट में देखेंगे फ्रंट स्पॉयलर, डिफ्यूज़र, बिल्कुल ज़बरदस्त एक स्पोर्टी वाली जो बातचीत है वो है। उसके साथ ही गाड़ी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट्स कार है, तो भाई इसका जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है ये भी कम से कम होना चाहिए, जिससे जो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको। और साथ ही गाड़ी में जो ऊपर आप लेन वॉच कैमरा देखेंगे या फिर फ्रंट में जो भी आपको अडास का सिस्टम मिलता है, जिससे ये गाड़ी लेवल 2 अडास कैपेबल बन जाती है। जो भी आपको कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, लेन फॉलो असिस्ट और वो सारे फीचर फंक्शन है ना इसमें होते हुए दिखेंगे। बाकी गाड़ी का ये पूरा डायमेंशन है, लंबाई इसकी 4.5 मीटर है, जिससे गाड़ी बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट और निम्बल ड्राइवर बन जाती है। गाड़ी को चलाना बहुत आसान है। और एक और चीज़, जो इसके रियर टायर है ना, आगे आपने देखे कि मेंशन किया गया है कितना 245, 40 और रेडियल 20। पीछे भी आपको 20 इंच का ही रिम मिलेगा, लेकिन जो पीछे का टायर है इसका रबड़ ज़्यादा चौड़ा है। आगे आपको 245, 40 और रेडियल 20 मिल रहा है, पीछे आपको 275, 35 और रेडियल 20।
यानी कि पीछे का जो टायर है वो 30 mm ज़्यादा चौड़ा है आगे के मुकाबले, तो जिससे क्या है कि ज़्यादा गाड़ी की मैं कहूँगा हैंडलिंग बेटर है। और जो पीछे टॉर्क है ये आपको 60% डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखेगा ऑल व्हील ड्राइव के थ्रू, और आगे आपको 40 यानी कि 60-40 का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये गाड़ी करेगी। जैसे भाई धमाकेदार वाली कॉर्नरिंग और सारी चीज़ें जो स्टेबिलिटी और रोल ओवर जो कंट्रोल और वो सब चीज़ें ना बिल्कुल होने वाली। बाकी गाड़ी का देखेंगे एक रोडस्टर वाला डिज़ाइन, और जो भी MG का लोगो, पीछे देखेंगे एक ग्लास सेक्शन दिया गया जिसमें आपको डिफ्यूज़र दिखेगा। ये फैब्रिक का मैं देख रहा हूँ इसमें कन्वर्टेबल टॉप, जो कि बारिश में थोड़ा गीला हो गया है, लेकिन बारिश में भाई इस चीज़ से कोई समस्या नहीं है, अंदर बिल्कुल वाटरप्रूफ सिस्टम आपको मिलेगा। पीछे आप देखेंगे आपको MG जो अपनी सेबेस्टर के साथ एक सिग्नेचर टेल लैम्प दे रही है वो दिखेगी। काफ़ी लोग कहते हैं यार एरो डिज़ाइन में क्या बना दिया गया है, लेकिन ये इसका सिग्नेचर है और बढ़िया सा लगता है। सेबेस्टर की आप मेंशनिंग देखेंगे जो कि इनकी रोडस्टर है। तो इसको मैं खोलता हूँ बारिश में भी, ये देखिए हाइड्रोलिक ओपनिंग प्रॉपर मिलेगी, 200 लीटर के आसपास का बूट स्पेस और कुछ इस तरीके का स्पेस है, काफ़ी डीप डाउन है, और आप अपना जो भी लग्जूरियस आइटम है ना इसके अंदर आराम से रख पाएंगे। सही है, मतलब स्पेस इसमें कोई समस्या इसमें आपको नहीं मिलेगी। अभी इस गाड़ी को यहाँ पर CBU लाया जा रहा है, जिससे मतलब क्वालिटी और जो भी सारी चीज़ें हैं ना, जो भी UK, चाइना और जो भी मतलब एक इंटरनेशनल बातचीत है वो यहाँ पर इस गाड़ी के साथ पॉसिबल है। गाड़ी का पीछे से डिज़ाइन देखेंगे काफ़ी स्पोर्टी, और एक जो भी आप लंबोर्गिनी, पोर्शा में डिज़ाइन पकड़ते हैं उसी के स्टैंडर्ड का है और सही लग रहा है। पीछे देखिए रियर कैमरा भी दिखेगा और 360 पार्किंग कैमरा इसमें मिलता है, और गाड़ी के कट्स, क्रीजेस बिल्कुल धमाकेदार, और येलो शेड तो भाई बहुत ही सही सा लग रहा है। अब मेन बात करेंगे गाड़ी की जो पावर प्लांट है। यहाँ पर आपको 77 किलोवाट आवर की NMC बैटरी मिलती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन NMC टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, जिससे ये गाड़ी आपको 580 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि MIDC है। और 580 किलोमीटर रेंज के लिए आपको ज़्यादा कुछ सफ़र नहीं करना है, फिर भी आपको 510 हॉर्स पावर और साथ में आपको 725 Nm का टॉर्क मिलता है डुअल मोटर सेटअप से, जो कि जब व्हील में आ रहा है वो 10,000 Nm का हो जा रहा है भाई साहब, रिडक्शन की बात। और ये सारी बातचीत तब पता चल रही जब आप इसमें सुपर स्पोर्ट मोड को एक्टिवेट करेंगे। इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, मतलब ऐसा फील हो रहा है आप किसी रॉकेट में बैठे और वो लॉन्च हो गया, मतलब ऑर्बिट की ओर आप जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ है और गजब सी बात। बाकी बाहर से हमने सब कुछ देख लिया, और ये जो सीजर डोर वाला सिस्टम है ना भाई, सीजर डोर इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो कि की फॉब से ही आप एक्चुएट कर पाएंगे। उसके साथ ही अगर आप चार्जिंग की बात करें कि ये 77 किलोवाट आवर की है, बड़ी बैटरी भाई, और केवल इसकी अगर आप हाइट देखेंगे ना 115 mm है। आप कहेंगे छाता क्यों पहनी भाई, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और जो अपना शूट है वो भी आपके लिए देना ज़रूरी है, तो बारिश में ही आपके लिए बनाएंगे। 115 mm का आपको इसमें जो थिकनेस है बैटरी की मिलती है, लिथियम आयन बैटरी है, NMC टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। आप कहेंगे 115 mm मतलब वही 4.5 इंच के आसपास मोटाई है, तो ये 580 की रेंज आपको कहाँ से दे देगी? तो वो आपके सामने भाई इसका चार्जिंग पोर्ट वो भी देख पाएंगे, जिसमें इंडिकेशन है गाड़ी कितनी चार्ज है। लगभग 75% चार्ज है, तो यहाँ पर 3 बार आपको फिल मिलेंगे और एक खाली मिलेगा। जिसमें फास्ट जो DC चार्जर है ये लगभग 60 किलोवाट से थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर सपोर्ट करता है, क्योंकि हम इसको फास्ट चार्ज नहीं कर पाए। लेकिन जो भी इंटरनल यहाँ पर हमारे पास डाटा है वो ये कह रहे हैं कि 77 किलोवाट आवर की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आपको 10 to 80% करने के लिए, मतलब 10 से लेकर 80% तक चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 1 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। तो फुल चार्ज करने में लगभग 1.5 घंटा ये गाड़ी खा सकती है, और आपको रेंज दे देगी रियलिस्टिक 480 से लेके 500 किलोमीटर की। वो टेस्ट अभी नहीं हो पाए। हम BIC के अंदर आए हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और वो सारी बातचीत करने के लिए कि गाड़ी किस तरीके से निम्बल होती है, गाड़ी किस तरीके से हाई स्पीड कॉर्नर कर पाती है। जो 208 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मैंने इससे रेस ट्रैक में अचीव करी, वो सब देखेंगे। बाकी अंदर इंटीरियर में फीचर फंक्शन आपको दिखाता हूँ, फिर जो रेस ट्रैक की सारी झलकी है और जो मैंने एक्सपीरियंस करा और जो एक रॉकेट को लॉन्च करने वाली फील मैंने ली, वो आपको समझाता हूँ किस तरीके से जो इसमें सीजर डोर मिलते हैं। बारिश हो रही तो थोड़ा सा कॉशन रखना होगा, और किस तरीके से ना इनको बंद करना यहाँ से भी पॉसिबल है, और आप अंदर से भी कर सकते हैं, की फॉब की मदद से भी कर सकते हैं। और फर्स्ट इन सेगमेंट है ये सारी बातचीत। तो ये किस तरीके से देखते हैं आपकी प्रीमियम कार्स में, पहले शीशा नीचे आता है और फिर जो दरवाज़ा है वो आपके लिए ओपन हो जाता है। ये इसमें देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर है, तो इसके पास अगर आप जाने की कोशिश करेंगे और इसको लगेगा कि कहीं ना कहीं सेफ्टी हज़ार्ड हो रहा है, तो ये रुक जाएगा या फिर खुलेगा नहीं या बंद हो जाएगा। उसके अलावा आपको अब अंदर की ओर ले चलते हैं। बाहर से सब कलाकारी आपको दिखा दी है कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट कार जो MG मोटर इंडिया यहाँ इंडिया में लॉन्च कर रही है, JSW MG मोटर इंडिया, किस प्रकार दिखाई देती है। फ्रंट लुक से कुछ ऐसी है। ये गाड़ी देखने में बहुत प्यारी है, भले ही अगर आप यहाँ देखें या फिर वहाँ पर देखें या फिर उस ओर देखिए जो BIC के ट्रैक की ओर बढ़ी जा रही है, वो गाड़ी बिल्कुल स्पोर्ट्स कार। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है ये है 72.49 लाख रुपीज़, वो भी प्री बुकिंग में ही उसको माना जाएगा। और जो फाइनल प्राइस आएगी यहाँ पर 74.99 लाख रुपीज़, तो वही 75 लाख रुपए की रेंज में एक्स शोरूम प्राइस है। तो जो भी कलाकारी आप देख रहे हैं, भले ही इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो,
इंडिया में 75 लाख रुपए की रेंज में आपके सामने कॉस्ट कर रहा है। और 580 किलोमीटर की रेंज आपको याद रखनी है, आपको 510 हॉर्स पावर देखनी है और 725 Nm का टॉर्क है। लेकिन जो मैंने स्टीयरिंग के पीछे बैठ के इसको एक्सपीरियंस करा है, भले ही अगर आप साइड में देखेंगे यहाँ पर जो इनके ट्रेन ड्राइवर्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस करा ना भाई, मतलब 1-2 करोड़ से ऊपर की बातचीत फील हो रही थी। अब चलेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर की ओर, और जो ये सीजर डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, जिसको की फॉब से भी आप ओपन कर पाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको दर्शन देते हैं। और बॉस अंदर जाने के लिए ये बटन आपको प्रेस करना है और कुछ इस प्रकार से गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो ओपन होता है और सीधे चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। और बॉस फाइनली आपका स्वागत है MG साइबस्टार के अंदर। आज हम एक्सपीरियंस करना है इस गाड़ी को BIC में। और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जाने से पहले बॉस किस तरीके से ना ये गाड़ी आपको दिखाई देती है, क्या कुछ स्पेशल है, जो 4 एयरबैग सेटअप है वो किस तरीके से माउंट किया गया है। तो ये है आपका ड्राइवर व्यू, किस प्रकार गाड़ी दिखती है। और वहाँ पर रेड शेड है, ये है येलो शेड। जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना, आपको प्रॉपर फील होगा कि भाई स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठे हो। और एक आपको मतलब प्रैक्टिस चाहिए कि भाई चढ़ना उतरना किस तरीके से है, क्या आपको एक स्पोर्ट्स कार का जो DNA है ना अपने अंदर उतारना होगा और एक फील लेते हुए इस गाड़ी के अंदर बैठना होगा। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स है। मैंने इंटरनेशनली होंडा सिविक टाइप आर में ऐसी सीटें देखी और उनको बिल्कुल मैंने प्यार किया। और जो वेलवेट थीम मिलती ना, वो यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पर मिलाई गई है। रेड स्टिचिंग आप नोटिस करेंगे। और ये जो है ना हेलो, जिस तरीके से F1 रेसर्स के लिए रहता है कि उनकी थोड़ी सी हेड इंजरी कम से कम हो, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिज़ाइन स्टेटमेंट दिया गया और जो ये बंदा आपके साथ बैठेगा जब आप बहुत शार्प टर्न्स करेंगे तो भाई इनको यहाँ पर मदद मिलने वाली है। और यहाँ पर आप नोटिस करें किस तरीके से ना ये गाड़ी सिर्फ ब्रेक पैडल को प्रेस करने से और की फॉब के होने से यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट हो जाती है। और ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये डुअल पिनियन EPS टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है और बहुत ही ज़्यादा शार्प स्टीयरिंग है। और किस तरीके से ना आपका व्यू आता है आप देखिए। सबसे पहले शुरू करूँगा यहाँ पर रेड शेड में जो आपको स्टीयरिंग ऑफर किया गया है, जिसमें देखेंगे आप ब्रश्ड आउट एल्यूमिनियम फिनिश है, कुछ डार्क पियानो ब्लैक में यहाँ पर देख रहा हूँ और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक है। यहाँ पर मैं शुरू करूँगा ना जो सबसे ज़्यादा काम का फीचर इसमें है, और आप जो 75-80 लाख रुपए खर्च करेंगे तो फील आपको मिलेगी सुपर स्पोर्ट मोड से। ये गाड़ी बिल्कुल रॉकेट बन जाती है और आप किस तरीके से ना यहाँ पर लेफ्ट पैड से लॉन्च करने के लिए पूरा ब्रेक को दबाए रहेंगे, उसके साथ ही एक्सीलेटर आपको पूरा एक्चुएट रखना है। और जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाएंगे ये गाड़ी बिल्कुल रॉकेट बनने वाली बॉस। बहुत ही गजब वीडियो में आप देखना। उसके साथ ही यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो भी ड्राइवर क्लस्टर में आप नोटिस करेंगे ना, सारी चीज़ें आपके विजन में है। और ओवरऑल जो ड्राइवर पूरा कंसोल है ना, वो एक फोकस तरीके से बनाया गया है कि एक F1 रेसर जो भी फील करता है और जिस तरीके से उसको सारी चीज़ें मिलती है ना, गजब सा बनाया गया है। आपको जो बॉनेट के सारे काउंटूर है वो प्रॉपर्ली विजिबल होंगे, जो साइड बॉनेट काउंटूर्स है या फिर आप ग्लास एरिया भी देखेंगे, आपको रोड प्रॉपर्ली यहाँ पर विजिबल रहती है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार देखिए प्रॉपर यहाँ पर ना एक ग्लास सेक्शन ऑफर किया गया है। साइड लुक से देखेंगे तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ग्लास सेक्शन है इतना दिखेगा आपको। और SAIC मोटर यहाँ पर मेंशन की गई है जो कि एक पेरेंट डिज़ाइन इसको रख रही है और ग्लोबली सेल कर रही है, बहुत सही। उसके साथ ही सॉफ्ट टच यहाँ पर है। कुछ आप देखेंगे वेलवेट फिनिश यहाँ है, यहाँ पर भी वही है जो पियानो ब्लैक है, जिसमें आपको जो सारे मिरर के कंट्रोल है वो आप नोटिस करेंगे। जो मेमोरी सीटिंग फंक्शन है मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, सीट को आगे पीछे करना है तो ये नॉल फिनिश के साथ इसको ऑफर किया गया। और लॉक अनलॉक के लिए ये फंक्शन है। तो दरवाज़ा है यहाँ से आपका ओपन हो सकता है। इसको देखेंगे तो सिंपली किस प्रकार से ये ओपन होता है, बहुत सही है फंक्शन। मतलब ये 90 degree and brakes. Perfect and slow. Left. Keep going straight. Right brake. Turn. Wait for it and brake. Turn. Wait for it. And now go. Brake. Turn. Wait for it. Yeah, keep going. Now go and brake. Turn. Wait for it and go now. And brake. एक और चीज़ आपको दिखाते हैं इसी बारिश में कि ये गाड़ी ना किस प्रकार से जो अपना सारा फ्रंक है और वो सारी चीज़ें आपके सामने रखती है। ये ओपन हो चुका है। फ्रंक नहीं है क्या इसमें? फ्रंक नहीं है बॉस, फ्रंक नहीं है। तो वो सब चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि फ्रंक यहाँ पर नहीं दिया गया। देखिए येलो कार मैंने आपको दिखा दी, अब आपको मिलाते हैं इसके रेड शेड से और जो एक स्पोर्टी शेड माना जाता है ना उस शेड से। और कुछ ऐसी कलाकारी के साथ, ऐसे कीब ऑफ के साथ ये जो इलेक्ट्रिक सीजर डोर मिलता है ना, वो आपका स्वागत करेगा इस गाड़ी के अंदर। और किस प्रकार से जो एक रोडस्टर यहाँ पर बनाई गई है, स्पोर्ट्स कार यहाँ पर MG मोटर इंडिया ला रही है और क्या पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ना आप समझते हैं इसके इंटीरियर लेआउट की ओर। और जो कन्वर्टेबल टॉप है और सारी बातचीत है कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। बारिश हल्की से रुकी हुई है तो मौका हमें मिला है इस
शानदार से मौसम में आपको मिलाने का MG सैबिस्टर के साथ। ये इंटीरियर आप देखेंगे ना, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार की याद आपको दिलाएगा। जो सेगमेंट अगर आप देखें 1 करोड़ 1.5 करोड़ की बातचीत है, वहाँ पर आपको एक 75 लाख रुपीज़ के आसपास में ना ये सारी बातचीत हो रही है। आप कहेंगे भाई कहीं से भी बजट फ्रेंडली तो मेरे लिए नहीं है, मैं भाई वेंटसर EV Pro ले लूँगा, लेकिन इसका जो कस्टमर बेस है बिल्कुल अलग है। अगर आप Z4 की ओर देखें या फिर M340i की ओर देखें तो वो कस्टमर बेस यहाँ पर टारगेट किया गया है। मैं बैठ रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर और बारिश होते होते आपको सब कुछ दिखा दूँगी क्या कुछ इस गाड़ी में स्पेशल बनाया गया है। तो इस प्रकार से देखिए मेरा बैठना चढ़ना उतरना ऐसा है। और गाड़ी अंदर से ना आप कहेंगे क्या स्पेशियस फील होती है, तो स्पेशियस तो है स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी के हिसाब से। ऐसी कुछ आपको लेदरेट के साथ हल्का सा वेलवेट थीम में कुछ इंटीरियर दिखेगा। ज़्यादा आपको रेड शेड का अंदर यूज़ होता हुआ दिखेगा, जिसमें महरून टोन यहाँ पर आप देखेंगे। एक जो सुपर स्पोर्ट की थीम आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल गजब सी चीज़ है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको आपके लेफ़्ट पैर से ब्रेक को पूरा दबाए रहना है और आपका जो एक्सीलेटर है ये दबेगा राइट पैर से। और धमाकेदार बात तब होती है जब आप ब्रेक से पैर हटाएंगे और गाड़ी भाई बिल्कुल यहाँ पे ना लॉन्च हो जाती है। और मैं अब आपको पास से समझाता हूँ किस तरीके से क्या सारे फीचर फंक्शन है। तो इस प्रकार के इंटीरियर है ये 75 लाख रुपए एक शोरूम की ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स के, जो कि देखेंगे आप इस प्रकार से। सीट्स को देखेंगे ना प्रॉपर स्पोर्टी थीम दी गई है और बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट में देख रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे वेलवेट थीम है। साइड में देखेंगे ब्लॉस्टरिंग बिल्कुल जो आपको पकड़ के रखे जब आप कॉर्नरिंग करें। और गाड़ी में स्पेस भी ठीक है, कुछ में देखेंगे यहाँ पर गिम्बल रखा हुआ तो आपको एक आइडिया मिलेगा। अच्छा खासा पीछे की ओर रिक्लाइन है और सही तरीके से ना स्पेस आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। एक आप देखेंगे कुछ स्पोर्टी थीम बनाने के लिए यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स कार की तरह ही हेलो का यूज़ किया गया है। हेलो कहते हैं कि F1 कार्स के अंदर जो आपके ड्राइवर्स हैं उनको इंजरी से बचाता है, लेकिन जब थोड़ा सा बाहर डिज़ाइन और उसकी आती है तो ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको इंटीरियर में दिखने लग जाता है कार्स के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ डी-कट स्टीयरिंग है, जिसमें आपको ब्रश्ड आउट फिनिश में एक एल्यूमिनियम थीम दी गई है, जिसमें आप पियानो ब्लैक देखेंगे। सुपर स्पोर्ट की बात हमने कर ली है, जो मल्टीपल मोड्स और वो सब चीज़ें यहाँ हैं। कुछ पियानो ब्लैक देखेंगे, कुछ और आपको फिनिश यहाँ दिखेगी। MG का लोगो है। इस गाड़ी में आपको टोटल 4 एयरबैग मिलेंगे। 3 स्क्रीन आपको यहाँ देख रही है, एक स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो AC के कंट्रोल है, जो ड्राइव मोड्स है यहाँ पर से भी एक्सेस हो रहा है। 1 पैडल ड्राइव है, ऑटो होल्ड, ESC सब फंक्शन है। और यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी रीजन सिस्टम है उसको प्लस माइनस करने के लिए पैडल का यूज़ मिलेगा। एक जो आप देख रहे हैं ना ये है ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि अगर आपको थोड़ा कभी फटीग होता है, ड्रॉसी फील करते हैं, तो आप जो ADAS लेवल 2 इसमें देख चुके हैं वो यहाँ पर आपको भी एक तरीके से जज कर रहा है कि भाई ये गाड़ी चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन और वार्निंग वो सब चीज़ें एज़ पर जो भी कमांड है इसमें मिलेगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ है, जो हेडलैम्प्स है उसको लेवल करने के फंक्शन है। आप जो देख रहे हैं नीचे देख रहे 2 बार दबाने में जो इसके फ्रंट का हुड है वो ओपन होता है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट का यूज़ नहीं देखने को मिलता है, जो मुझे लगता था कि फ्रंट है इसके अंदर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है कि गाड़ी में इतना बड़ा सा बॉनेट है फिर भी फ्रंट नहीं दिया गया। तो वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इंडिया में ना थोड़ा सा फ्रंट को लोग कम यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही आप कहेंगे ये तो बहानेबाजी है कि फ्रंट यूज़ कम करते तो नहीं दिया। अब इसमें जो सारा डुअल मोटर सेटअप है ना वो इतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर जनरेट कर रहा है, 510 हॉर्स पावर, 725 Nm का टॉर्क, तो फ्रंट दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 510 हॉर्स पावर की मोटर को कूल करने के लिए भी एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम, उसका जो कूलेंट सिस्टम है, वो सारी चीज़ें ना एक स्पेस मांगती है, तो उनको यहाँ पर पैक किया गया उतने कॉम्पैक्ट डायमेंशन में, वो सब दे पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके साथ ही ये जो 3 स्क्रीन है आप देख रहे हैं, एक पैनोरामिक डिस्प्ले आपके सामने रखती है। गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी अच्छी लगी मुझे। आप देखिए आपको जो साइड के काउंटूर है जो बॉनेट में दिए गए वो प्रॉपर्ली विजिबल रहेंगे। यहाँ पर जो 8 स्पीकर का बोश का ऑडियो सिस्टम है वो आपको म्यूजिक तो सुनाएगा ही, अगर आप चाहते हैं कि मोटर्स की साउंड आपको ज़्यादा बेहतर सुनाई दे वो भी आपको मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको इंजन की साउंड आए, जो आप पेट्रोल डीजल इंजन में आप रोर फील करते हैं, वो भी आर्टिफिशियली ये बना के आपको देता है। इस ओर देखेंगे आपको सारे वाइपर के कंट्रोल और यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल है वो दिखते हुए मिलेंगे। बाकी बेसिक पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और कुछ वॉल्यूम और वो कलाकारी यहाँ पर है। अब ये जो सीजर डोर है ना इस तरीके से ओपन होता है, और आप किसी को अगर वेलकम करना चाहते हो तो यहीं से हो जाएंगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। बंद करने के लिए यही कमांड आपके लिए हेल्प करेगी। बोश का ऑडियो सिस्टम इस तरीके से देखिए, पियानो ब्लैक और सारा कॉम्बिनेशन ना। मेमोरी फंक्शन यहाँ पर भी देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट यहाँ पर ऑफर की गई है जिसमें वेलवेट की थीम है, और अगर आप नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेदरेट फिनिश दी गई है। अब इसकी जो अंदर की वेलवेट थीम है ना, ये जेन्युइनली कहूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और होने को इसी सेगमेंट की कार तो नहीं है, इससे नीचे है जो कि सिविक की टाइप R है, उसमें भी ऐसे ही इंटीरियर मिलते हैं, मतलब रेड वेलवेट में बहुत ही पसंद आते हैं। वो गाड़ी इंटरनेशनली इससे सस्ती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ थीम वैसी मैच हो रही, तो वही याद आ जा रही है जो होंडा का पावरफुल 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, उसमें ज़बरदस्त चीज़ है।
बाकी उसके अलावा डिस्प्ले में देखें तो आपको ऐसी कुछ यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। बैटरी की बात करें तो बैटरी और क्या पावर यूज़ कर रहे हैं वो दिखेगा। रेंज और वो सारी कलाकारी यहीं पर रखी गई है। एनर्जी कंजम्पशन क्या है, डिस्चार्ज सेटिंग्स यहाँ पर मेंशन की गई है। कंजम्पशन आप इस तरीके से देखेंगे। अब बैटरी इसमें 77 किलोवाट आवर की है, तो अच्छा खासा अगर आप गाड़ी को पुश भी करते हैं ना तो लगभग यहाँ पर ये 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज तो आपको दे देगी अगर आप बिल्कुल ट्रैक में ही इसको चलाते हैं। और नॉर्मल ड्राइविंग में ये गाड़ी 400 से ऊपर तो रेंज आराम से देने वाली है। और NMC बैटरी है तो वो मतलब ठीक सा रहता है। और NMC इसलिए यूज़ करेगी, हाई डिस्चार्ज वैल्यू रहती है तो ज़्यादा करंट मोटर्स को दे पाती है सब चीज़, तो वो फ़ायदा रहता है। बाकी यहाँ पर देखिए 41% बैटरी बची है, 152 किलोमीटर की रेंज ये लोग दिखा पा रहे हैं। अब इसका कहना मतलब ये है कि ये गाड़ी खड़ी भी है। और 100% में देखिए 399 किलोमीटर ये मेंशन कर रहा है, जो कि कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि ये गाड़ी यहाँ पे स्टैटिक शूट हो रहा है वो सब चीज़। बाकी यहाँ पे पियानो ब्लैक कुछ देखेंगे, ब्रश डॉट फिनिश है, कुछ ब्रश डॉट भी नहीं है, थोड़ा सा फिनिश तो अच्छी सी है और अच्छा लग रहा है, मतलब एल्यूमिनियम फिनिश में दिया है ना। स्टीयरिंग को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक की कहानी पूरी कर पाएंगे। PRND यहाँ पर आप देखेंगे मोड्स दिया गया, कौन सा आपको रीजनरेशन सिस्टम यूज़ करना 1 2 3 है और कुछ किलोमीटर पर आवर है। और ये कुछ ग्लास एरिया के साथ आपकी नज़र पड़ेगी इसकी जो IRVM है, जो कि भाई मैनुअल दे दिया, ये थोड़ा मिस आउट है। आप कहेंगे नेगेटिव नहीं बताया, तो यहीं पर थोड़ी शुरुआत होती है कि एक जो IRVM है ये अगर इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ आएगा, बीइंग एन MG एज अ टेक्नोलॉजी ब्रांड जो कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी डालती है। स्टार्टिंग हो गई थी हेक्टर के साथ, जहाँ पर सारी चीज़ें आप जानते हैं कि भाई इंटरनेट और वो सब चीज़ें ना, ऐसा कुछ यूज़ हुआ था कि जो सेगमेंट कभी नहीं देता था वहाँ पर दिया गया। तो इसमें अगर थोड़ा सा नया अपडेट आए फ्यूचर में तो ये मांगते हैं हम। इसमें भी कोई कमी नहीं है, हमारा जो पर्पस है वो स्टीयरिंग से सॉल्व होता है, जो कि डुअल पिनियन EPS है। जो पावरफुल मोटर है उनसे सॉल्व होता है। और ये जो सारी चीज़ें ना, सेफ्टी और A पिलर, उन सब चीज़ से बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर भी देखेंगे इस प्रकार का जो आपका एक डोर पैनल है, इसमें हाइट तो ऐसी है, आप यहाँ पर वैसे मेन आपके दोनों हाथ यहीं पर होने चाहिए, तो ये है मामला। बाकी स्पेस और वो सब चीज़ सही है। और यहाँ पर देखो तो की फॉर्म में आपको MG का लोगो, यहाँ से आप जिस तरीके से किया कार्निवल में भी डोर्स को एक्चुएट कर पाते हैं। पीछे बूट 200 लीटर का है और यहाँ पर से आप लोकेट कर लेंगे गाड़ी की पोजीशन को। यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं आपको कुछ कप होल्डर है, आप फ़ोन को यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे। थोड़ा छोटे साइज़ का फ़ोन होना चाहिए। जो कन्वर्टेबल टॉप है, होने को तो भाई बारिश हो रही है लेकिन थोड़ी बारिश रुक रही है, तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाए किस प्रकार से जो कन्वर्टेबल टॉप है ना, लॉन्ग प्रेस रखना है आपको और ये ओपन हो जाता है। और बॉस यहाँ पर आपके सामने है MG की पहली कन्वर्टेबल कार इंडिया में, या फिर मैं कहूँगा ये जो कन्वर्टेबल टॉप आप MG सेबेस्टर का देख रहे हैं ना, बारिश हो रही है और खुला है, और ये आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक अगर आप चल रहे तो इसको ऑन द गो खोल सकते हैं। तो ये कंडीशन मुझे बड़ी सही लगी। और बारिश हो रही तो इसको बंद कर लेते हैं, ये बंद हो जाता है। तो बॉस ये जो MG सेबेस्टर का मैं कहूँगा ना फीचर और ये सब चीज़ें है ना, बिल्कुल एक धमाकेदार बनाती है। आप कहेंगे यार ऊपर से तो गीला हो गया मामला, कि अंदर भी गीला है, नहीं भाई, वाटरप्रूफ होता है सब कुछ। और ये सब चीज़ें तो ब्रांड समझ के चलती है कि कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने सब कुछ देखा कि MG अपनी सेबेस्टर में किस प्रकार के इंटीरियर और क्या कुछ स्पेस दिखा पाती है। आप कहेंगे सेकंड रो सीट की बात तो करिए नहीं, तो सेकंड रो सीट नहीं आती, सिर्फ 2 सीट यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कार, एक रोडस्टर वाली फील यहाँ पर बनाई गई है। तो फीचर फंक्शन में यही सब कुछ है कि किस तरीके से आप क्या कुछ यूज़ करेंगे। सीट में लंबार सपोर्ट को आपको अगर चाहिए तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये पार्ट, ये थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, तो उससे आपकी मदद होगी। अब ये जो पावर विंडो है यहीं से एक्चुएट होगी तो बंद हो जाती है। और यहाँ पर ये जो AC वेंट के कंट्रोल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो सॉफ्ट रिलीज के साथ इतना स्पेस ये सब दिया गया है। गाड़ी में आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, साइड और कर्टेन एयरबैग को जोड़ के। और यहाँ पर किस प्रकार से देखें तो ये है कुछ पैसेंजर एयरबैग ऑफ किया गया, ये कुछ चीज़ है। टच रिस्पॉन्स अच्छा है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्क्रीन, और यहाँ पर आपको जो भी सेटिंग्स और वो सब चीज़ है ना, तो बारिश भी हो रही तो थोड़ा सा स्क्रीन अगर गीली है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देखेंगे। एक 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको फीड देने वाला है। इसको आप मल्टीपल कंडीशंस में डालिए या फिर 3D में ही एक साथ जो गाड़ी का प्रॉपर एक 360 व्यू है वो आप ले पाएंगे। तो फीचर फंक्शन मिड ड्राइविंग वो सारी चीज़ें आपने देख ली है कि गाड़ी में फील कैसा होता है, कैसे मतलब मैं थ्रिल एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और अगर आप भी ये सब चीज़ करना चाहते हैं तो 75 लाख रुपीज़ एक ऐसी वैल्यू है जो MG मोटर इंडिया बहुत जल्द आपसे डिमांड करेगी। और आज की तारीख में 72.49 लाख रुपीज़ में आपकी सारी बातचीत पूरी हो जाएगी। इस गाड़ी में आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी बैटरी में, तो वो भी आप निश्चिंत हो सकते हैं कि बैटरी और उसका क्या होगा। और 1.5 लाख किलोमीटर तक वो वारंटी
कवर करती है फर्स्ट ओनर के लिए। लेकिन जो मेन कंक्लूजन आएगा ना, क्या 75 लाख रुपए की एक शोरूम में आपकी MG साइबस्टार आपको वैल्यू फील कराएगी, आप कहेंगे यार इस प्राइस में तो और ऑप्शन भी दिख रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन इस गाड़ी को जो चलाया है, जो इसकी सारी फील आई है ना, वो मतलब 1 करोड़ के आसपास आपको नहीं मिलती है, वो आपको 1 करोड़ से ऊपर ही देखने को मिलती है ज़्यादातर। और जो परफॉर्मेंस है, जो 510 हॉर्स पावर है और 725 Nm का टॉर्क है, और सबसे ज़्यादा शानदार बात ये है कि ये एक मैं कहूँगा किफ़ायती सौदा होता है रनिंग कॉस्ट में, क्योंकि बैटरी कार है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक आप चार्ज पे करते हैं वो किसी भी पेट्रोल और जो एक मैं कहूँगा डीजल में भी तो नहीं है ऑप्शन कुछ, तो पेट्रोल कार के मुकाबले काफ़ी सस्ती रहती है। उसके अलावा मेन चीज़ है कि मेंटेनेंस और जो सर्विस पार्ट है वो भी पेट्रोल के मुकाबले जो वेयर एंड टेयर है वो इलेक्ट्रिक कार का कम ही रहता है। कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जर्मन्स तो बिल्कुल भरे हुए हैं इस सेम कैटेगरी में 75 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ के सेगमेंट में, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। लेकिन MG मोटर इंडिया ने साइबस्टार जैसा प्रोडक्ट इंडिया में उतारा है, मैं कहूँगा हिट हो जाएगा, और 75 लाख रुपए का जो सेगमेंट है वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन कस्टमर के सामने रखेगा। आप ज़रा कमेंट करो क्या ये गाड़ी पसंद आई आपको। मैंने इसको मतलब हर तरीके से टेस्ट करा, लगभग टॉप स्पीड इसकी 208 किलोमीटर/आवर की हमने अचीव कर ली। उसके साथ ही यहाँ पर जो सैल्मन हमने किया कि गाड़ी को दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे भगाया, और जो भी 8 की कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हैं वो सारी चीज़ें करी मतलब, और बिल्कुल दिल खुश हो गया कि ये गाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है। और अंडर स्टेयर होना, ओवर स्टेयर होना, वैसी दिक्कतें मुझे नहीं आई ज़्यादा। हाँ ये है कि कॉर्नर में ज़्यादा पुश करेंगे तो जो टायर है वो तो भाई ट्रैक्शन लूज़ करेंगे, और आपको जो स्क्रीचिंग साउंड है वो स्पोर्टी वाली जो एक थ्रिल है ना वो और भर देगी आपके अंदर। लेकिन कमी पेशी कुछ नहीं है। और उसके साथ ही एक और चीज़ जो इलेक्ट्रिक कार में ना आजकल बहुत कॉमन सी होगी कि भाई फ्रंक तो मिलना ही है, तो फ्रंक ना मिले तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक कार में फ्रंक मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। अगर कंपनी को ज़्यादा हीट डिसिपेशन पे ध्यान देना है, उसकी कूलिंग और उसकी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो फ्रंक को अवॉइड किया जा सकता है। वो यहाँ पर MG ने भी किया है कि फ्रंक इसमें नहीं है। अगर होता तो प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती, वैसे बूट स्पेस अच्छा है तो उससे कोई कमी पेशी नहीं है, तो फ्रंक नहीं है बॉस। और उसके साथ ही ये गाड़ी क्या प्रैक्टिकल है, 2 सीटर के साथ क्या एक स्पोर्ट्स कार की फील के साथ एक फैमिली कार बन पाएगी, तो वो भी नहीं है। 2 सीटर एक जो टारगेट ऑडियंस है वही इसकी रहने वाली है, और कहीं से भी नहीं चाहते कि ये फैमिली कार और वो सब बन के घूमे, क्योंकि 116 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वो भी आपको ध्यान रखना है। जो स्पोर्टी कैरेक्टर है, जो स्पोर्ट्स कार की तरह आपको निम्बल नेचर चाहिए, और जो सुपरा कह लीजिए या फिर अगर आप सुबारू की BRZ को देखें तो वो ऐसी गाड़ियाँ होती है 2 सीटर के साथ एक शानदार चैसी, F1 इंजीनियर ने जिसको ट्यून किया हो, और वो सब बातचीत और एक रिलायबल चीज़ वो बढ़िया सा रहना चाहिए। तो 2 सीटर का ऑप्शन है, अंदर स्पेस भरपूर है, भले अगर आप थोड़ा सा 6 फीट से ऊपर के मामला है तो वो भी आप कवर अप हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और मुझे बताना आप कि किस तरीके से ये गाड़ी आपको लगी। मैंने इसको चला लिया है, किस तरीके से सारा टेस्ट और वो सब आपने देख लिया, भले ही ये इसका फर्स्ट इंप्रेशन ही मैं कहूँगा, इसको लॉन्ग टर्म का भी एक्सपीरियंस करते हैं, और जो शानदार इंटरनेशनल चीज़ है ना वो आपके सामने पेश करते हैं। तो कुल मिला के एक अल्टीमेट चीज़, और ये जो लाल बटन है ना इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करना अगर आप MG सेलेक्ट के डीलरशिप पे जाते हैं। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ आपके लिए है कि MG अब MG नहीं है, अब ये प्रीमियम कार्स बेच रहे हैं, तो MG से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको MG सेलेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रीमियम एक्सपीरियंस, एक आर्ट गैलरी, जो MG का 100 साल पुरानी अपनी एक लेगेसी है, जो इनकी MG B कार आती थी वो कार की लेगेसी और वो सब चीज़ें ना, वो MG सेलेक्ट में जाके आप समझोगे। एक बार MG सेलेक्ट आप जाइए, ऐसी गाड़ी है M9 जो एक मैं कहूँगा लग्जरी लाउंज है, एक बिजनेस क्लास वाली पूरी फील आपको देगी, और वो उससे सस्ती भी है, तो वो सारी बातचीत है। और ये गाड़ी का जो पूरा एक्सपीरियंस है, एक बार लो आप, मुझे बताओ कैसी लगी गाड़ी, क्या कमी पेशी है। मैंने आपको बताया चलने में गाड़ी में कोई कमी पेशी नहीं है, रेंज की मैं अभी कोई ऐसी फाइनल वैल्यू आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन चलने में गाड़ी BIC में टेस्ट हो गई है, और ये बारिश के बीच में भी टेस्ट हुई है, तो वो सब चीज़ टेस्ट होती है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मुझे बताना कैसी लगी गाड़ी। 75 लाख रुपए थोड़ा सा मैं कहूँगा एक्सपेंसिव अमाउंट है, लेकिन MG नहीं चाहता कि वो क्वालिटी के साथ कहीं भी खिलवाड़ करे, और आपको थोड़ा सा ऐसा है कि सस्ते में देके फिर क्वालिटी के साथ थोड़ा सा 19-20 हो, तो वो सब चीज़ नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ है। बाकी समय बताएगा, आप बताएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या शानदार है इस गाड़ी के साथ, जैसे जैसे हम इसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।